हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द मिलेनियल डुओ। आज मैं और निशांत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, लीड्स से ब्रैडफर्ड। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, कुछ लोगों से पूछा और हमने रियलाइज़ किया कि द बेस्ट वे टू गो इज़ बाय ट्रेन। तो हम लीड्स रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे टिकट ली है। तो लीड्स ब्रैडफर्ड की हमने डुओ वाली टिकट ली है, उसमें 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आने जाने का कॉस्ट इज़ £10 विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल एंड 25 मिनट्स में ट्रेन आपको पहुंचा देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एग्जैक्टली किस काम से जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो वो हमें रिन्यू करना था। तो मैंने ऑनलाइन जाके काफ़ी सर्च किया और मुझे पता चला कि यूके में कई सेंटर्स हैं जहाँ पे इंडियंस अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो मेनली हाई कमीशन लंदन में है और 2 कॉन्सुलेट्स हैं, एक बर्मिंघम में है और एक स्कॉटलैंड में है। और हर कॉन्सुलेट और हाई कमीशन के वीएफएस सेंटर्स है, क्योंकि यहाँ पे यूके में हाई कमीशन के लिए वीएफएस काम करती है और वही लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट करके पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भेजती है। तो क्योंकि हम लीड्स में रहते हैं और हमारा नियरेस्ट सेंटर था ब्रैडफर्ड, और हम एक दिन में वो कवर कर सकते हैं कि हम जाके सब कुछ काम करके वापस आ सकते हैं, तो दैट्स वाई वी सिलेक्टेड ब्रैडफर्ड। तो अभी हम निकले हैं, आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत फॉगी वेदर है, हमने काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ट्रेन नाउ। ट्रेन हमारी आ गई है, हमने बोर्ड कर लिया है, 2-3 मिनट में वील स्टार्ट मूविंग। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था 25 मिनट्स लगेंगे। और ब्रैडफर्ड के वीएफएस ऑफिस जाने के लिए द क्लोजेस्ट ट्रेन स्टेशन इज़ ब्रैडफर्ड फॉस्टर स्क्वायर। So if you are an international student or an Indian who's working in Leeds, ये आपके लिए क्लोजेस्ट सेंटर पड़ेगा VFS का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा वीज़ा का रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो क्या है। बेसिकली जो इंडियन पासपोर्ट है वो आपका जब एक्सपायर होने वाला होता है उसके 1 साल पहले तक आप रिन्यू कर सकते हो उसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जून 2023 में एक्सपायर होने वाला है, तो आप जून 2022 के बाद किसी भी टाइम उसको रिन्यूअल के लिए डाल सकते हो। जब मैं इंडिया में थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना था जिसके लिए पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। बट मैंने इंडिया से ही चेक कर लिया था कि यूके में आप बहुत इजीली अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट अ लिटिल बिट मोर बट इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। सो सबसे पहले यहाँ पे जब आप आएंगे, आप ऑनलाइन सब कुछ फॉर्म वगैरह सब ऑनलाइन भरना होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका एक अलग पोर्टल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस पोर्टल पे जाके आपको अपना एक अकाउंट बनाना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है फॉर द पासपोर्ट रिन्यूअल। उसमें मेक श्योर कि आप करेक्ट डिटेल्स भरें कि अगर आपको सिर्फ रिन्यू करना है, एड्रेस चेंज करना है, मैरिटल स्टेटस ऐड करना है या नेम चेंज करना है, ये सब कुछ आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपको चेंज करवानी है। तो वो सब चूज़ करने के बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जो कि काफ़ी लंबा सा एप्लीकेशन फॉर्म था। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भर लिया है, उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीएफएस की पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो जब आप यूके में हैं और आप वीएफएस टाइप करेंगे गूगल में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको यूके वाला पोर्टल ही दिखाएगा। तो वीएफएस का जो पोर्टल है उस पर आप अपॉइंटमेंट तभी बुक कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। सो यू जस्ट हैव टू गो ऑन द वीएफएस पोर्टल और वहाँ पे आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा एंड देन वो आपको सारे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स देगा। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर उसको बस आपको सेव करना है और उसको आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वीएफएस की वेबसाइट पे भी है और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी है, एक चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट आप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है कि क्या क्या चाहिए। नॉर्मली जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि कोई एक्स्ट्रा एनेक्चर है या कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे आपको एक एनेक्चर ई नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि आप यूके में हैं और आप यूके में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस रीज़न।
और एक VFS का डिक्लेरेशन भी है और उसमें और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है। सो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स या फ़ोटो कॉपीज़ पहले से लेके जाने पड़ेंगे अपने साथ। एंड क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट ये था कि मैं अपने लाइब्रेरी से प्रिंट आउट्स और फ़ोटो कॉपीज़ निकालूँ। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपको अभी तक ये नहीं पता है, आई एम श्योर आपके भी लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी होगी। अगर आप लाइब्रेरी से अपना स्टूडेंट कार्ड यूज़ करके प्रिंट आउट्स लेंगे तो काफ़ी चीपर प्रिंट आउट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरे यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एक साइड का इज़ 4p, तो दैट इज़ क्वाइट चीप और बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड रिचार्ज करना होता है और वो प्रिंटर पे आप टैप करो तो वो इन्फॉर्मेशन लेके और सब कुछ जो भी आपको प्रिंट करना है या फोटोकॉपी करना है वो वहाँ से आप कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप यहाँ पे ऐसा कुछ काम कर रहे हैं पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह का, तो प्लीज़ अपनी लाइब्रेरी से ही फ़ोटोकॉपीज़ या प्रिंट आउट्स लेना, बिकॉज दैट इज़ द चीपेस्ट। तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, 1 डिग्री है इस टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा फॉग है, जो कि थोड़ा सा रेयर है यहाँ पे। हमने इतना तो नहीं देखा क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो फॉग बहुत ही ज़्यादा होता है। बट आज वी आर ऑल्सो अ लिटिल बिट एक्साइटेड क्योंकि पासपोर्ट के बहाने हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई। हम काफ़ी दिन से सिर्फ वर्क एंड स्टडी में बिज़ी थे और वीकेंड्स पे हम मोस्टली जब कहीं जाते भी है तो हम वी जस्ट वॉक अराउंड लीड्स और शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो इसीलिए आज हमें ब्रैडफर्ड जाने का चांस भी मिला, तो हमें अच्छा लगा कि थोड़ी सी चलो आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने और ट्रेन में थोड़ा सा दूर जाएंगे रादर दैन जस्ट सिटी सेंटर में घूमते रहो। एंड ऑल्सो हमने सुना है कि ब्रैडफर्ड में खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस है और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। सो होपफुली हम फ्री हो जाएंगे लंच टाइम तक और हम लंच आज ब्रैडफर्ड में किसी बढ़िया सी जगह में करेंगे। ट्रेन में हमें सिर्फ 25 मिनट्स लगे ब्रैडफर्ड पहुंचने में और आप देख सकते हैं कि जब हम बैठे थे तो इतना ज़्यादा फॉगी था और इतनी ठंड थी और जब तक हम ब्रैडफर्ड पहुंचे तब तक काफ़ी तेज़ धूप हो गई और मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। बट हम एकदम ऑन टाइम पहुंच गए और ब्रैडफर्ड फॉस्टर स्क्वायर वाले स्टेशन पे हम हैं। यहाँ से हमने गूगल मैप्स पे चेक किया तो 8 मिनट्स का वॉक है टिल द VFS ऑफिस। तो अभी वील जस्ट वॉक एंड हम बिफोर टाइम पहुंच गए हैं, सो दैट्स गुड। एंड बेस्ट पार्ट इज कि धूप आ गई है, सो दैट मीन्स द डे माइट बी रियली गुड टुडे। तो ब्रैडफर्ड फॉस्टर स्क्वायर जो रेलवे स्टेशन है उसके बहुत ही पास है VFS ऑफिस। अभी मेरे पीछे है, इस बिल्डिंग का नाम है स्किप्टन चेम्बर्स। तो हम तो थोड़ा सा अर्ली पहुंच गए हैं बट वील जस्ट गो एंड आस्क देम कि हमें वेट करना पड़ेगा या हमें पहले अकोमोडेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। VFS ऑफिस के अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर कुछ शूट नहीं कर पाए। लेकिन ब्रैडफर्ड का जो VFS ऑफिस है काफ़ी छोटा है और सिर्फ 2 ही लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि काफ़ी जल्दी हमारा काम हो गया। अब काम भी हो गया तो उसके बाद ऑब्वियसली हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि कहीं आसपास ही लंच कर ले। तो वी स्टार्टेड वॉकिंग देखते देखते कि कोई हमें अच्छी लंच के लिए जगह मिल जाए। तो वॉक करते करते हमें एक्चुअली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी जो हमने सोचा कि हमें आपको दिखानी चाहिए। यूके में फुटपाथ की सफाई हो रही है इस तरह के एक वैक्यूम क्लीनर से, तो ये हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।
हमने गूगल पे चेक किया तो एक रेस्टोरेंट हमें मिला जिसका नाम है तकदीर, जो बिल्कुल ब्रैडफोर्ड फॉस्टर स्क्वायर स्टेशन के सामने है, और रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। गूगल पे 4.9 रेटिंग थी, तो इसलिए हमने सोचा कि यही ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी कि खाना कैसा है। तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। हमने एक स्टार्टर भी ऑर्डर किया है, सीख कबाब, क्योंकि बहुत दिन से हमें सीख कबाब खाने का मन कर रहा था। होपफुली इट्स गोइंग टू बी गुड। एंड वी ऑर्डर लैम्ब बिरयानी, एंड वी ऑल्सो ऑर्डर चिकन जलफ्रेजी। एंड आई एम 100% श्योर कि हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट स्टिल हम आए हैं यहाँ पे और इतना ज़्यादा हमें इंडियन फूड का और नॉन वेजिटेरियन फूड का वैरायटी मिला, सो वी कुड नॉट रेजिस्ट एंड वी ऑर्डर्ड, एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग वेरी ईगरली। कबाब फिनिश करने में हमें लिटरली 2 मिनट्स लगे। हमें इतने दिन बाद एकदम बढ़िया फ्रेश गरम गरम सीख कबाब मिला, जो कि ऑब्वियसली फ्रोज़न नहीं था, और साथ में मिंट चटनी और सैलेड। अमेजिंग। सो हम ब्रैडफर्ड तो आए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से, लेकिन थैंकफुली हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया, तकदीर रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल ब्रैडफर्ड फॉस्टर स्क्वायर स्टेशन के सामने है। एंड दिस इज़ द शेफ एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर माहिर अली। उन्होंने हमें इतने अच्छे से सर्व किया और इतने डिलिशियस डिशेस खुद बना के खिलाई कि हमें तो मज़ा ही आ गया। सो थैंक यू सो मच शेफ फॉर दैट। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रेकमेंड एवरीवन कि जो भी ब्रैडफर्ड आए वो तकदीर रेस्टोरेंट में ज़रूर खा के जाए। बहुत ही एलैबोरेट मेन्यू है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन एज वेल। सो यू मस्ट ट्राई। थैंक यू सो Thank you. मच No, you're शेफ। welcome. Thank you. I'm glad you enjoyed the meal. Thank you. Hope to see you both again. Yes. या डेफिनेटली। Thank you. थैंक यू। Thank you. तो हमारा काम भी हो गया, लंच भी कर लिया, जो हमने तकदीर रेस्टोरेंट में किया, हमने अभी आपको दिखाया। ओवरऑल हमारा बहुत ही बढ़िया दिन रहा। अब तो धूप भी आ गई है। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू लीड्स। टिकट तो हमने सुबह ही ले ली थी रिटर्न की, तो अभी हमें जस्ट ट्रेन में बैठ के वापस जाना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। और हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं या नहीं। आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग यू दैट कंटेंट। सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द मिलेनियल डुओ।